करें, मुंह पे मास्क बांधे हैं, रुमाल बांधे हैं, तौलिया बांधे, यही अपने घर पे भी एहतियातन करें तो आपको फायदा होगा, आपके परिवार को फायदा होगा, आपके समाज को फायदा होगा। और इस बीमारी से लड़ने के लिए एक मेन हथियार हम लोग ये चीज यूज कर रहे हैं, क्योंकि अपना भारतवर्ष इतना बड़ा पॉपुलेशन है कि दवा से हम लोग जो है ठीक नहीं कर पा रहे हैं। क्वारंटाइन रह के ही हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। अगर हर आदमी को ये सोचना होगा कि हम इन्फेक्टेड हैं, क्योंकि अगर इन्फेक्शन होगा तो साइन सिम्टम बहुत लोगों में नहीं आ रहा है, हिडन रह रहा है, तो इसलिए अगर कोई आ रहा है तो क्वारंटाइन कर लेंगे, तो हमको अगर बीमारी रहेगी भी तो वो 14 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी, दूसरे में नहीं फैलेगी। अच्छा, आज 11 अप्रैल जी, 11 अप्रैल आज के तारीख में अपना जो गौरी विहार है जी, तमाम लोग सुबह से ही तमाम तरह की बातें कह रहे थे कि गौरी विहार में कुछ लोगों को जो संदिग्ध लोग हैं, कोई टीम आई थी शाम को जी, उसको लोग ले गए हैं। जी। क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? नहीं, मुझे परसों रात को जो है एक फोन आया था जिले से कि गौरी बाजार चौराहे पर एक जायसवाल जो है, नाम ठीक से नहीं नाम याद की जरूरत नहीं है। हाँ, एक जायसवाल जो है वो बाहर से आए हुए हैं और लगभग 1 हफ्ते हो गए हैं, इनकी जो है जांच जिला अस्पताल देवरिया में होना है। तो मुझे पता चला, ईओ साहब भी सवेरे फोन किए, मैं 108 एम्बुलेंस वहां भेजा और उस मरीज को लेकर पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल देवरिया भर्ती कराए हैं। उनकी जांच सैंपल गई है, रिपोर्ट आने के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है इसके बारे में। अच्छा, दूसरी चीज और जो अपना जो गोलर सीएससी है, जो कोविड-19 अस्पताल के रूप में डेवलप किया गया है, जी जी, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या व्यवस्था है यहाँ पे? कोविड-19 L1 फैसिलिटी हमारा पूरे देवरिया जिले में गौरी बाजार को चुना गया है। ये पूरा स्टरलाइज हो गया है, 30 बेड का हॉस्पिटल है। कोई भी पॉजिटिव मरीज जो कंफर्म केस होगा कोरोना वायरस का, वो जिला अस्पताल देवरिया से कंफर्म होने के उपरांत मेरे यहाँ सीएससी पे आएगा। हमारे एक एक्टिव क्वारंटाइन के लिए 25 स्टाफ की टीम बन गई है जो शिफ्ट वाइज ड्यूटी करेगी, लेकिन पॉजिटिव आने के उपरांत हमारे यहाँ सारी चीज़ की तैयारी हो चुकी है। पेशेंट आएंगे तो उनको जो है अच्छे से अच्छी सुविधा ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोग तत्पर हैं। अच्छा, अफवाहों को लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे तमाम लोग अफवाहों से मैं कहूँगा कि अफवाह फैलाए जो, उनके ऊपर प्रशासन कंफर्म करके उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित कर लें, क्योंकि अफवाहों से जो है काफ़ी लोग पैनिक हो रहे हैं, जिनको दिक्कत हो रहा है। तो अफवाह जो फैला रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। और हम अपने गौरी बाजार जनता से यही कहेंगे कि अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी सरकारी या एथेंटिक प्रशासन के जो हैं उनसे कंफर्म करने के उपरांत ही जो है अफवाहों पर विराम लगाया जा सकता है। अच्छा, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम किस तरह से लोगों को बताएं कि जो है अपने को खुद को बचाएं? मैं यही अपने गौरी बाजार जनता या देवरिया की जनता से निवेदन करता हूँ कि बाहर से कोई भी आदमी जो विदेश से या अपने ज़िले से बाहर का आ रहा है, उसको 14 दिन क्वारंटाइन में जरूर रखें। क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि उस मनुष्य को जो आ रहा है बाहर से, उसको एक अलग जगह पर रखा जाए जहाँ 1 मीटर की डिस्टेंसिंग रहे। अगर उसको सर्दी जुकाम खांसी आता है तो एहतियातन कुछ करना है, जैसे मुंह पे मास्क लगाए, मास्क नहीं है तो रुमाल बांध लें, तौलिया बांध लें, छींकते खांसते समय अपनी क्योनी का इस्तेमाल करें जिससे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ना हो। और अगर ये किसी को होता है तो मेरे सीएससी पर आके इसकी सूचना दें और हम इसकी जांच की पूरी सुविधा जो है जिला देवरिया पर यहाँ से एम्बुलेंस को आधार भेज के कराएंगे कि कोई दिक्कत है कि नहीं। अगर दिक्कत हो रहा है तो मेरा क्वारंटाइन जो है L1 सीएससी बना हुआ है, यहाँ पे रख के उसको ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। ज़्यादा सीरियस होने के कंडीशन में L2 फैसिलिटी जो जिला अस्पताल देवरिया में बना है वहाँ हम लोग शिफ्ट करेंगे। लेकिन सीरियस की कंडीशन में, जैसे उसको वेंटिलेटर पे रखने की ज़रूरत पड़ी, हमारे L2 पर वो चीज़ सुविधाएं जो नहीं होंगी। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे थे जी जी, तो गौरी बाजार में करीब
स्कूलों में भी और पंचायत भवनों में क्वारंटीन सेंटर बना था। और इस समय जहाँ लोग टिके हुए थे बाहरी लोग, वहाँ उनका 14 दिन पूरा होने जा रहा है कहीं पे। तो वो लोग जो गांव के प्रधान हैं वो सभी पूछ रहे हैं कि क्या इन लोग को घर जाने दिया जाए या स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम इनकी जाँच करेगी। तो क्या करना है? मेरे पास सुबह से जो है 6 बजे से डेली जो है 10-12 प्रधान जी का जो है फोन आता रहता है इसी मकसद के लिए कि हमारे यहाँ जो है 13 दिन 14 दिन 15 दिन हो गए हैं, क्या हम इनको भेज दिया जाए। तो हम उन लोगों से यही कहते हैं कि क्वारंटाइन कम से कम 14 दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना दिन रख सकते हैं वो मरीज के उसके लिए बाहर से आए हुए लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अगर कम से कम 14 दिन रख दिए हैं तो उनको आप घर पे भेज सकते हैं, लेकिन उनको भेजते समय ये जरूर ट्रेंड कर दें कि जहाँ भी रहें 1 मीटर की दूरी बना के रखें। छींके खांसे तो रुमाल या घर पे जो भी आपके पास कपड़े हैं उसको यूज करें छींकते समय। अगर मौके पर छींक आ जा रही है और कोई भी कपड़ा नहीं है तो अपने बाह को ऊपर करके जो है उस पर तुरंत लगा दें ताकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है इधर उधर फैले ना। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जब भी घर पे जाएं कुछ भी काम करें तो हाथ की हमेशा बराबर साबुन से धुलाई करते रहें। यही इस बीमारी के लिए सबसे अच्छा बचाव है। इसके अलावा कोई इसकी दवाई नहीं है। दवाई जो है कोई भी बीमारी होगी तो सिम्टोमेटिक होती है, जैसे वायरल का कोई दवाई नहीं है। अगर वायरल बीमारी कुछ भी होती है तो बुखार होता है, सर्दी होता है, खांसी होता है, तो इस पर सिम्टोमेटिक दवाई करते हैं। इसका सबसे अच्छा इलाज है कि बाहर से कोई भी आया हो आपके गांव में या कहीं भी तो उसको आप सलाह दें। स्कूल में रह सके तो ठीक है, नहीं तो अपने घर के किनारे ये सब एहतियात बरतते हुए रहें तो ये बीमारी यानी आपका ये कहना है कि जो लोग बाहर से आए थे दिल्ली से, मुंबई से या अन्य जगहों से जो 14 दिनों तक विद्यालय में रहे हैं जी, क्वारंटीन कैंप जो बना था जी जी, यानी वहाँ से जाने के बाद जी वो अपने घर भी एहतियात बरते। यही एहतियात जो क्वारंटाइन में आप रहे हैं अलग अलग स्कूल 1 मीटर का डिस्टेंस आपको बनाना है। इस देश से कोरोना को भगाना है। इस देश से कोरोना को भगाना है। प्यारे देशवासी सुन लो मेरी, देश में कोरोना को भगाना है। 1 मीटर का डिस्टेंस बनाना है। भारत माता की